गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको क्लास 5th हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन वन कांटों में राह बनाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। हमें कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए। कांटों में राह बनाते हैं, यह लेसन है। और इस लेसन में क्या बताया है कवि ने कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और इन कठिनाइयों से हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जो मनुष्य अपने धैर्य और विवेक से काम करता है वही विजय को प्राप्त करता है। आगे कविता देखिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कवि कहते हैं कि सच है कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, कायर जो आलसी हैं, जो कार्य नहीं करना चाहते, जो डरपोक हैं, उन्हें वह दहला देती है विपत्तियाँ। सूरमा नहीं विचलित होते, जो वीर हैं, शूरवीर हैं, वो कभी अपने राह से विचलित नहीं होते। एक क्षण नहीं धीरज खोते, वह अपने क्षण समय को बिना गंवाए अपने धीरज को नहीं खोते हैं और विघ्नों को गले लगाते हैं। जो राह में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें वह गले लगाते हैं और कांटों में भी वह राह अपना बना लेते हैं। कांटों में भी, कठिनाइयों में भी अपने राह को चुन लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में। ऐसा कौन सा विघ्न है संसार में जो मनुष्य के सामने मार्ग में, उनके मार्ग में जो टिक सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, जब मनुष्य उस चीज जो कार्य करने की ठान लेता है, जो मनुष्य जिस कार्य को करने की ठान लेता है वह करके ही रहता है। और उस समय वह जब वह ठान लेता है तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं, अर्थात वह पर्वत को भी उखाड़ने की शक्ति रखता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मनुष्य सोच लेता है या जोर अपने बल को लगा देता है तब पत्थर को भी पानी बना देता है, यानी पत्थर को भी पिघला देता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। गुण, मनुष्य के अंदर एक से एक गुण प्रखर मीन्स क्या होता है? तीव्र गुण छिपे हुए हैं मानव के भीतर। मेहंदी किस प्रकार छिपे हुए हैं? जैसे मेहंदी के अंदर लालिमा और बाती के बीच उजाला। बत्ती जो नहीं जलाता, लेकिन जो प्रकाश ही नहीं करता, जो बत्ती ही नहीं जलाता, तो उसे रोशनी कैसे प्राप्त होगी? जब हम उस वर्तिका को जलाएंगे ही नहीं तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसलिए मनुष्य को मेहंदी के अंदर लालिमा की तरह, जैसे लालिमा छुपी होती है, उसी तरह मनुष्य के अंदर गुण छुपे होते हैं, उसे बाहर लाना पड़ता है। और जब वो गुण बाहर आती है तभी सबको उस गुण का पता चलता है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। शब्दों का अर्थ देखिए। विपत्ति मीन्स कठिनाइयाँ या मुसीबत। सूरमा माने सूरवीर और क्षण मीन्स पल। ठेलता माने धक्का देता। प्रखर माने तीव्र। कायर माने डरपोक। विचलित होना माने घबराना। खम ठोकना माने ललकारना, लड़ने के लिए ताल ठोकना। वर्तिका माने दीप की बाती। सही शब्दों पर सही का निशान लगाओ।
सच है विपत्ति जब आती है, यह सच है विपत्ति, इसके अंदर गाड़ी, विपत्ति, माँ, परी, इसके अंदर भरना है। हमें इसमें से छांट के चारों में से एक भरना है। तो इसमें क्या भराएगा? क में क्या भराएगा? विपत्ति। सच है विपत्ति जब आती है। ख में जब जोर लगाता है, तो कौन जोर लगाता है? श्रमिक, किसान, मानव, गाड़ीवान। मानव जब जोर लगाता है, क्या होगा? मानव जब जोर लगाता है। ग रोशनी नहीं वह पाता है। रोशनी, सफलता, शिक्षा, संपन्नता, क्या इसके अंदर भरा जाएगा? नहीं पाता है रोशनी, रोशनी नहीं वह पाता है। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें देखिए मौखिक प्रश्न है। क विपत्ति किसको दहलाती है? विपत्ति किसको दहलाती है? उत्तर है कायर को। ख विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है? विपत्ति आने पर उत्तर होगा सूरमा विचलित नहीं होते हैं। ग है मानव के भीतर क्या छिपा होता है? मानव के भीतर गुण छिपे होते हैं। उत्तर में क्या होगा? गुण छिपे होते हैं। घ इस कविता के कवि का नाम बताओ। उत्तर में होगा श्री रामधारी सिंह दिनकर। अंग कविता का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताओ। इस उत्तर में है साहसी मानव। उत्तर में क्या होगा? साहसी मानव। लिखित प्रश्नों में देखिए क विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते? विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते। विपत्ति आने पर सूरमा अपना धैर्य नहीं खोते और अपने पथ से विचलित नहीं होते। वे रुकावटों को दूर कर उचित मार्ग ढूंढ लेते हैं। ख में देखिए विघ्न, बाधाएं किसके सामने नहीं आती हैं? ख में है बाधाएं किसके सामने नहीं आती हैं? विघ्न, बाधाएं शूरवीर के सामने नहीं आती। उत्तर में क्या होगा? बाधाएं, विघ्न बाधाएं शूरवीर के सामने नहीं आती हैं। ग में है पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? उत्तर में है शूरमा जब लड़ने के लिए ललकारते हैं तो पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं, अर्थात बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। घ में है मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? घ उत्तर देखिए मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अंग मानव के गुण किसके समान हैं? उत्तर में देखिए मानव के जोर लगाने पर अंग में मानव के गुण किसके समान हैं? मानव के गुण मेहंदी के भीतर छिपी लालिमा एवं वर्तिका के भीतर छिपे उजाले के समान है। चौ में देखिए हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? हमें किसी भी मुसीबत, उत्तर में देखिए हमें किसी भी मुसीबत का सामना धैर्य, हिम्मत, धैर्य और विवेक के साथ करना चाहिए। हमें किसी भी मुसीबत का सामना हिम्मत, धैर्य और विवेक के साथ करना चाहिए। अर्थ लिखिए, अर्थ लिखो। बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता। क इसका अर्थ है जिस प्रकार व्यक्ति को बिना बत्ती जलाए उजाला नहीं मिल पाता है, उसी प्रकार संसार में जो व्यक्ति साहस और धैर्य से काम नहीं करते उन्हें सफलता रूपी रोशनी नहीं मिल पाती। अर्थात संसार में साहस एवं धैर्य पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। ख है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में? अर्थ देखिए इसका अर्थ है संसार में ऐसा कोई बाधा या रुकावट नहीं है जो आदमी को आगे बढ़ने से रोक सके, अर्थात उसके रास्ते में बाधा बन सके। कविता से तुकांत शब्द छांट कर लिखो। आती डैश दहलाती, होते खोते, लगाते बनाते, जग मग, लगाता जाता, लाली उजियाली, जलाता पाता। मिलान करो।
5वां क्वेश्चन है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इससे मिलाइए, पत्थर पानी बन जाता है। ख में सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। ग में बत्ती जो नहीं जलाता, रोशनी नहीं वह पाता। घ खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर लगाओ। जग, धरती, आदमी, जग, इसमें धरती जग का पर्यायवाची नहीं है। आदमी, सदन, सदन इस आदमी का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, पत्थर, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। पानी, जल, नीर, सलील, मेघ, मेघ पानी का पर्यायवाची नहीं है। विलोम शब्द देखिए, सच, झूठ, कायर, साहसी, मानव, दानव, गुण, दोष, भीतर, बाहर, उजाला, अंधेरा। तीसरा देखिए, दिए गए शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखो और वाक्य बनाओ। क में देखिए, जग, संसार, इस जग में हर प्रकार के प्राणी हैं। एक बर्तन, इस जग में लस्सी भर दो। दल, पत्ता, तुलसी, दल भगवान के प्रसाद में प्रयोग किया जाता है। और समूह, दल में समूह, यह बैंक कर्मचारियों का दल है। ग में देखिए, लाल, एक रंग, तुम्हारी शर्ट का रंग लाल है। अब लाल, बच्चा देखिए, मेरे लाल, लाल मीन्स बच्चा भी होता है। मेरे लाल तू कहाँ गया था। घ, नग, रत्न और पर्वत। रत्न में तुमने अपनी अंगूठी में कौन सा नग लगाया। अब नग मीन्स पर्वत भी होता है। भारत के उत्तर में हिमालय नग है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान के घर में हुआ था। वे एक ओजस्वी राष्ट्रभक्त कवि थे। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। उनका तथा उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी माताजी ने किया। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1974 को उनका स्वर्गवास हो गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दया की जीत, लेसन 2। अब हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 2, दया की जीत। घायल पशु पक्षी की देखभाल एवं सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना प्रकट करती है। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई महात्मा बुद्ध के बचपन की यह कहानी है। एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोला, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। ओहो,
तुम बड़े जिद्दी हो। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते हुए यशोधरा ने कहानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाई दी। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा ही तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा, जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता था और खेलता था। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे, जिससे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा। उसने झट से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। तभी वहां उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए आया। उसने कहा, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने अधिकार पूर्वक कहा, पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यह सुनकर देवदत्त क्रोधित होकर बोला, मैंने मारा है, यह शिकार है, मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है। कहानी सुनते सुनते माँ ने राहुल से पूछा, राहुल, हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, माँ, हंस को बचाने वाले को ही मिलना चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा बेटा। वे दोनों ही लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए गए तो राजा ने फैसला किया, हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है। अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व महान धर्म को समर्पित कर दिया। आगे देखिए बच्चों, एक्सरसाइज है शब्दार्थ। जिद्दी मीन्स हठी, ज्योतिषी भविष्य बताने वाला, और आवश्यकता जरूरत, भक्षक खाने वाला या मारने वाला। प्राचीन मीन्स पुराना, चचेरा भाई चाचा का बेटा, अधिकार हक, रक्षक रक्षा करने वाला। सही के लिए सही, सही और गलत के लिए गलत पर चिन्ह लगाओ। बच्चे ने नानी की कहानी सुनने के लिए कहा। बच्चे ने नानी को कहानी सुनाने के लिए कहा, गलत है। ख, प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे, सही है। ग देखिए, हंस को तीर लगा था, सही है। घ, तीर सिद्धार्थ ने चलाया था, गलत है। अंग, राजा ने हंस देवदत्त को दे दिया, गलत है। मौखिक प्रश्न देखिए, राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? माया था। उत्तर में क्या है? माया था।
ख देखिए, राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए किसे बुलाया? उत्तर, राज ज्योतिषी को बुलाया। ग, सिद्धार्थ किसके साथ पढ़ता था और खेलता था? चचेरे भाई। उत्तर, चचेरे भाई देवदत्त के साथ खेलता था और पढ़ता था। घ, अंत में हंस किसको मिला? उत्तर, सिद्धार्थ को मिला। लिखित प्रश्न देखिए, राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा? उत्तर देखिए, राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में बताया कि यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। ख देखिए, सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की? उत्तर, सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में लिया, उसके शरीर से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर लपेट दिया। ग, राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों दिया? राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला दिया इसलिए दिया क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है। घ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों पर सदा दया करनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। भाषा को समझें। शब्दों में से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं। क, कृपा, छोटों की सहायता करना। मैंने गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा है, मैंने गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया। दया, किसी से सहानुभूति रखना। हमें सभी जीवों पर दया रखनी चाहिए। दूसरा है, हमें सभी जीवों पर दया रखनी चाहिए। ख, लज्जा, दूसरों से लजाना। और दूसरा होगा राज को किसी के सामने आते हुए लज्जा आती है। राज को किसी के सामने आते हुए लज्जा आती है। ग्लानि, अपने आप पर खेद। सुनीता को अपने अनुचित व्यवहार पर ग्लानि हो रही है। उपहास, किसी की हंसी उड़ाना। हमें कभी भी किसी की मजबूरी का उपहास नहीं करना चाहिए। परिहास, हंसी विनोद करना। आपस में परिहास से समय बीतता है। शब्दों के शब्दकोश, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लगाओ। उपाय, कोशिश, गमला, झूला, डलिया, थाली, दिन, पर्दा, मरहम, सुराही। रक्षक, भक्षक, प्राचीन, नवीन, राजा, रंग, प्रसन्न, दुखी। प्रश्न उत्तर, अधिकार, अनाधिकार, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म। जीवन कौशल में है, अगर आपको कोई घायल पशु पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे? क, अपने मित्रों की सहायता करने को कहेंगे, उसकी सहायता करने को कहेंगे। ख है, उनको परेशान करेंगे। ग, उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे या उनके जख्म पर दवाई लगाकर उसे भोजन देंगे। घ का सही है, उसके जख्म पर दवा लगाकर उसे भोजन देंगे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अब हम व्याकरण पढ़ाएंगे आपको। लेसन 1, भाषा, लिपि और व्याकरण, क्लास 5th। बच्चों, आप समझिए कि भाषा है क्या। भाषा द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने लिखकर बोलकर रख सकते हैं तथा दूसरों के मन के विचारों और भावों को पढ़कर या सुनकर जान सकते हैं। उदाहरण जैसे कहानी, लेख, पत्र आदि पढ़ना, आपस में बातें करना, ये सब क्या होता है? भाषा के द्वारा होता है। परिभाषा,
भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं। यही भाषा की परिभाषा है। भाषा के दो रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर, मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं तब हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे आपस में बात करना, भाषण देना, गीत गाना आदि। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा। भाषा वह रूप जिसमें हम लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है, जैसे पत्र लिखना, संवाद लिखना, कहानी लिखना, डायरी लिखना आदि। राजभाषा। हमारी राजभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी, समझी जाती हैं। इस तरह हमारे देश में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली, लिखी और समझी जाती हैं। जैसे राज्य का नाम है भाषा दिया हुआ है और राज्य का नाम फिर भाषा। राज्य के नाम में असम में असमिया बोली जाती है, ओडिशा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा में हिंदी भाषा, गुजरात में गुजराती और सिंधी, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर में डोगरी भाषा, तमिलनाडु में संस्कृत और बिहार में मैथिली बोली जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में बोडो, नेपाली, संथाली, असमिया, कन्नड़, बंगला, कश्मीरी, कोटड़ी, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भाषा को मान्यता मिली हुई है। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। लिपि। बोलते समय हमारे मुख से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, जिन्हें उन्हीं आवाज़ों या ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं। इस चिन्हों के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। अतः किसी भी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विभिन्न भाषाओं की लिपि। अब पहले भाषा है फिर लिपि। हिंदी, संस्कृत, बोडो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी रोमन में और अरबी में, पंजाबी देवमुखी, गुरुमुखी, उर्दू फारसी में, बंगला बंगाली में। अब व्याकरण देखिए। व्याकरण क्या है? भाषा शब्दों की केवल कड़ी या समूह नहीं होती, बल्कि उसकी एक व्यवस्था होती है जिसमें शब्द एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अर्थ अपने आप निकलता है। परिभाषा देखिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। खरगोश भाग गया तेजी से। दूसरा है लड़कियां तोड़ती हैं फूल। तीसरा है बच्चे स्कूल जा रही हैं। चौथा पौधा लगा रहे हैं बच्चे। घोड़ा दौड़ा तेज। चले जाते हैं हम अपने घर। ये वाक्य अशुद्ध है,
इसमें व्याकरण के नियमों के अनुसार निम्न प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है, जैसे खरगोश तेजी से भाग गया, लड़कियां फूल तोड़ती हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे पौधा लगा रहे हैं और घोड़ा तेज दौड़ा, हम अपने घर चले जाते हैं। उपरोक्त सही वाक्य है और व्याकरण के नियमों से बनकर हमारे मन के भावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं। व्याकरण के भाग, व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में से स्पष्टता होता है। वर्ण विचार से स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार के वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। दूसरा शब्द विचार, शब्द विचार में स्पष्ट होता है कि शब्द किस प्रकार शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार वाक्य बनाकर हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जिससे हमारी बातें आसानी से दूसरों के समझ में आ जाती हैं। अब तक क्या सीखा? हम अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा करते हैं। हम अपने भावों को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, बोडो भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर। भाषा किसे कहते हैं? हम अपने उत्तर देखिए। हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है, भाषा कहलाता है। भाषा भरिए उसमें। ख, संस्कृत भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि है, इसको भरिए। ग में हमारी राजभाषा है, क्या है? हिंदी, हिंदी भरिए इसमें। घ भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, लिपि कहलाता है, लिपि लिखिए इसके अंदर घ में। तीसरा सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत पर निशान लगाइए। नेताजी द्वारा दिया गया भाषण भाषा का लिखित रूप है, गलत है। ख में देखिए भाषा के 2 रूप होते हैं, सही है। ग में किसी को पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, सही है। घ असम में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गलत है। अंग पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, सही है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क भाषा के रूप होते हैं 2, 3, 4, 2, सही निशान लगाइए 2। ख हिंदी भाषा का लिपि का नाम है गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, देवनागरी। ग में देखिए भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है व्याकरण, वर्णमाला, लिपि, व्याकरण। घ भाषा को लिखने की विधि कहलाती है लिपि, वर्णमाला, बोली और लिपि, लिपि कहलाती है। 5वां देखिए दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क गाय घास खा रहा है, गाय घास खा रही है। ख शेर सो रहा था पेड़ के नीचे, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। ग वर्षा हुई, आंधी आई तेज, आंधी तेज आई और वर्षा हुई। घ बच्चे को सुलाकर नहलाइए, बच्चे को नहलाकर सुलाइए। 6 में देखिए निम्न राज्यों की भाषा वर्ग पहेली से छांट कर लिखिए। गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, असम में असमिया,
केरल में मलयालम और उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी और ओडिशा में उड़िया। 7वां, चित्र देखकर भाषा का सही रूप लिखिए। दादी कहानी सुना रही है, उसमें क्या है? मौखिक भाषा है। बच्चा लिख रहा है, चित्र देखिए, वो लिखित भाषा है। बालिका गाना गा रही है तो मौखिक भाषा है। दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं तो मौखिक भाषा है। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम लेसन 2 पढ़ाएंगे, वर्ण विचार। हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियाँ छिपी होती हैं, जैसे छाता, फूल, हाथी। छ धन आ धन त धन आ, और फूल में फ धन उ धन ल धन अ, हाथी में ह धन आ धन थ धन ई। इस प्रकार अलग अलग वर्णों से प्रत्येक शब्दों में से वर्णों को अलग अलग किया जा सकता है, परंतु वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। परिभाषा देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें बोलने पर समय व शक्ति कम लगती है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये बार 4 होते हैं, अ ई उ री। दूसरा दीर्घ, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय एवं शक्ति लगती है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। ये निम्न है: आ ई उ ए ऐ ओ औ। तीसरा प्लुप्त, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इन्हें लिखने के लिए स्वरों के आगे 3 का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम। स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा है अ, मात्रा नहीं होती है। क धन अ बराबर क। कमल, फल, कल, कमल। कमल, कल, कमल। आ, क धन आ का। कान, कार, काका। ई, छोटी किताब, किसान, किधर। बड़ी, क धन ई बड़ी। कीमत, कील, कीप। ऊ, छोटा ऊ, कुर्सी, कुत्ता, कुमार। बड़ा ऊ, कूप, कूक, कूल। री, कृष्ण, कृषक, कृपा। ए, केला, केतन, केवल। ए, कैसा, कैद, कैमरा। ओ, कोयल, कोप, कोयला। औ, कौन, कौशल, कौतुक। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है, जैसे शंकर, शंख, गंगा, चंचल, ठंडा, संबंध। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसे अनुनासिक भी कहा जाता है, जैसे आंख, चांद, कांच, मांद, माँ, चांदनी आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह से होता है,
इसे विसर्ग कहा जाता है, जैसे अतः, क्रमशः, प्रातः, प्रायः आदि। आगत, इसका उच्चारण आ के रूप में होता है। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं उनका उच्चारण उनमें इनका प्रयोग होता है, जैसे कॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ख श ह। ये व्यंजन के भेद हैं। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। अब आइए व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। पहला स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु न तो मुख से कहीं स्पर्श करती है और न ही रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये य र ल व, जैसे य र ल व। ऊष्म व्यंजन, तीसरा ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं श ख श ह। संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ त्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ में देखिए क धन श धन अ, रक्षा, क्षमा, क्षति, क्षत्रिय। त्र में पत्र, इत्र, त्रिशूल, त्रिभुज। ज्ञ में ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञानी, ज्ञ। श्र में श्रम, श्रम, श्रवण, श्रवण, श्रद्धा। अन्य व्यंजन, ड़ और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे बड़ा, लड़का, बूढ़ा, पढ़ना। र वर्ण के प्रयोग, र वर्ण के प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है, जैसे र वर्ण के ऊ तथा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा पेट में लगाई जाती है, जैसे रुपया, गुरु, रूठना। दूसरा स्वर रहित होने पर र रेफ के रूप में अगले व्यंजन पर लगाया जाता है, जैसे धर्म, गर्व। स्वर रहित व्यंजन के बाद र का प्रयोग पद के रूप में होता है, जैसे प्रजा, चक्र। ट और ङ के साथ र का प्रयोग पदेन के रूप में किया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रामा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। चौथा देखिए, वर्णों का अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब प्रश्न उत्तर देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? हमारे मुख से, उत्तर देखिए, हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। ख स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या बिना किसी अन्य की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। ग व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। घ
संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? उत्तर छ, त्र, ज्ञ, स्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। सही और गलत पर चिन्ह लगाएं। क, हिंदी में स्वरों की मात्रा की संख्या 11 है। सही है। ख, व्यंजन बिना किसी स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। गलत है। अंग और आह आयोगवाह कहलाते हैं। सही है। संयुक्त व्यंजन स्वरों के मेल से बनते हैं। सही है। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके 3-3 शब्द लिखिए। श्र, क में देखिए श्र, श्रम, श्रवण, श्रमिक। ख, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञाता। ग, छ, क्षण, क्षणिक, क्षमा। घ, त्र, त्रिशूल, त्रिभुज, इत्र। चौथा, र के अलग अलग रूपों वाले 3-3 शब्द लिखिए। क, र, रथ, राघव, राम। ख, रुपया, रुकना, रूठना। ग, ट्रक, ड्रामा, ड्रीम। घ, धर्म, गर्व, कर्ज। निम्न शब्दों के उच्चारण के अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। मंदिर, मंगल, सितंबर, आँख, चांद, कांटा, बंदर, संतरा, कहानियाँ, 5, सांप, अनंत। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। कागज, क धन आ धन ग धन अ धन ज धन अ। कागज। क्षमा, क धन श धन अ। ज्ञ धन श। कृषि, क धन र धन श धन ई धन अ। कोयल, क धन ओ धन य धन ल, कोयल। क्षमा में देखिए छ धन श धन म धन आ, क्षमा। 7वां है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 11 पे टिक लगाइए। 13, 10, 11। स्वरों के भेद 1, 2, 3। 1, 2, 3, 3 पर टिक लगाइए। ग, स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? छ, ह, त्र, ह की सहायता से। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ज, छ, ज्ञ, छ। ज संयुक्त व्यंजन नहीं है। अंग, जिन स्वरों के उच्चारण में समय और शक्ति कम लगती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, क्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं। चित्र को पहचान कर नाम लिखिए। अंग व अंग पर ध्यान दीजिए। चांद, पतंग और मुंह। दांत, मुंह नहीं, दांत। मंदिर, आँख, बंदर।